नमो नमो मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं रघुवंश। रघुवंश में कहा है कि रघुवंश के रचनाकार है महाकवि कालिदास। रघुवंश को संज्ञा दी गई है लघुत्रयी की। रघुवंश में सर्गों की संख्या 19। रघुवंश की काव्य विधा है महाकाव्य। रघुवंश पर लिखी गई टीका का नाम है संजीवनी टीका। संजीवनी टीका लिखी थी मल्लिकानाथ ने। रघुवंश पर लगभग उपलब्ध टीकाएं हैं 40। रघुवंश पर सबसे प्रचलित टीका है संजीवनी टीका। लक्षित काव्य का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है रघुवंश पर। रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कुल श्लोक की संख्या है 95। रघुवंश के महाकाव्य चतुर्थ सर्ग में कुल श्लोक हैं 87। रघुवंश महाकाव्य में कुल श्लोक हैं 1569। 1569। रघुवंश कालिदास ने रघुवंश के मंगलाचरण में स्तुति की है शिव पार्वती की। उसके बाद सूर्य के पुत्र थे मनु। सुदक्षिणा ने राजा के नेत्रों की सदृशता किसके नेत्रों में देखी थी? तो हिरणों के नेत्र में। राजा दिलीप ने सुदक्षिणा की नेत्रों की सदृशता किसके नेत्रों में देखी थी? तो हिरण्यों में। हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर निर्दिष्टाम कुलपतिना स पर्णशालाम, यह है रघुवंश का अंतिम श्लोक। अंतिम श्लोक प्रथम सर्ग। निर्दिष्टताम कुलपतिना सपर्णशाला, इसमें छंद है प्रहर्षिणी। सूर्य वंश के प्रवर्तक थे मनु। राजा दिलीप का वंश था सूर्यवंश। राजा दिलीप की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर में रघुवंश महाकाव्य में कुल कितने राजाओं का वर्णन है? तो कुल 31 राजा का वर्णन है 31। रघुवंश महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ है रामायण। रघुवंश महाकाव्य के प्रथम राजा थे दिलीप। रघुवंश महाकाव्य के अंतिम राजा थे अग्निवर्ण। रघुवंश दिलीप, रघु, अज तथा दशरथ का वर्णन है प्रारंभ से 9 सर्ग तक। ठीक है। रघुवंश महाकाव्य के प्रथम राजा का नाम था दिलीप और रघुवंश महाकाव्य के अंतिम राजा का नाम था अग्निवर्ण। दिलीप, रघु, अज तथा दशरथ, इनके वर्णन आपको 9वां सर्ग तक मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे आप श्री राम का वर्णन। यहाँ से देखिए श्री राम का वर्णन किया गया है 10-15 सर्ग तक, कुल 6 सर्ग में। श्री राम के वंशजों का वर्णन किया गया है 16 से 19 सर्गों तक। रघुवंश में रीति है वैदर्भी। रघुवंश में कौन सा गुण है? तो गुण नहीं है, ओज गुण नहीं है। रघुवंश का मुख्य रस है श्रृंगार रस। रघुवंश में श्रृंगार रस के अलावा अन्य रस वीर हैं और करुण और शांत रस भी हैं। युद्ध के प्रसंग में प्रयुक्त रस है वीर रस। अज विलाप में प्रयुक्त रस है करुण रस। अग्निवर्ण के विलाप में वर्णित है श्रृंगार रस। वशिष्ठ के वर्णन में प्रयुक्त रस है शांत रस। रघुवंश महाकाव्य का आरंभ दिलीप से होता है। रघुवंश महाकाव्य का अंत अग्निवर्ण से होता है। रघुवंश में कुल 31 राजा हैं। अग्निवर्ण की मृत्यु का कारण था क्षय रोग। अग्निवर्ण की मृत्यु का कारण था क्षय रोग। राजा दिलीप को कामधेनु ने शाप दिया था प्रथम सर्ग में। कामधेनु का अन्य नाम है सुरभि। कामधेनु गाय जो है उसका अन्य नाम है सुरभि। राजा शाप परिहार के लिए गया था वशिष्ठ आश्रम में। राजा दिलीप ने वशिष्ठ की आज्ञा से किसकी सेवा व्रत किया? तो नंदिनी गाय की। ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कह रहा है राजा दिलीप द्वारा 21 दिन तक नंदिनी की सेवा की गई। ये भी आपको पूछा जा सकता है कितने दिन तक? 21 दिनों तक राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा किया। और 31 राजा का वर्णन है, 21 और 31 ध्यान रखना है। सिंह द्वारा राजा की परीक्षा ली गई थी 22वें दिन। हाँ, 21 दिन तक नंदिनी की सेवा की गई और सिंह द्वारा 22वें दिन
राजा की परीक्षा ली गई। सिंह वेशधारी का नाम है कुंभोदर। सिंह वेशधारी का नाम है कुंभोदर। कुंभोदर सिंह का वेशधारी धारण किया था। राजा दिलीप नंदिनी की रक्षा के लिए करता था आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करता था। राजा दिलीप नंदिनी की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण करता था। उसके बाद राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था नंदिनी ने। नंदिनी ने राजा दिलीप को पुत्र का प्राप्ति का वरदान दिया। उसके बाद नंदिनी पुत्री की कामधेनु की नंदिनी पुत्री थी। नंदिनी पुत्री थी कामधेनु की। कामधेनु की पुत्री कौन थी? तो नंदिनी पुत्री थी कामधेनु की। रघु का जन्म होता है तृतीय सर्ग में। अश्वमेध के घोड़े की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था रघु को। यज्ञ अश्व का अपहरण किया था इंद्र ने। इंद्र और रघु का युद्ध हुआ था तृतीय सर्ग में। इंद्र और रघु के युद्ध में पराजित होता है इंद्र। पराजित इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने का वरदान दिया था रघु को। रघु राज्यारोहण और दिग्विजय यात्रा करता है चतुर्थ सर्ग में। विश्वजित यह यज्ञ करता है रघु। विश्वजित यज्ञ रघु करता है चतुर्थ सर्ग में। विश्वजित यज्ञ में सर्वस्वदान करता है रघु। अकिंचन रघु के पास 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने आते हैं कौत्स पंचम सर्ग में। रघु को कुबेर पर चढ़ाई करने का विचार आता है पंचम सर्ग में। रात्रि में स्वर्ण की वर्षा से कोषागार भर जाता है रघु का पांचम सर्ग में। रघु संपूर्ण स्वर्ण दान करता है कौत्स को। राजा रघु को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं कौत्स। राजा रघु को पुत्र का आशीर्वाद कौत्स और नंदिनी दोनों देती हैं। उसके बाद अज का जन्म होता है पंचम सर्ग में। अज का जन्म होता है पंचम सर्ग में। रघु का पुत्र है अज। उसके बाद अज की विदर्भ यात्रा होती है षष्ठ सर्ग में। सम्मोह नास्त्र की प्राप्ति अज को होती है षष्ठ सर्ग में। इंदुमती स्वयंवर होता है षष्ठम सर्ग में। इंदुमती का विवाह होता है अज से षष्ठम सर्ग में। इंदुमती के विवाह से खिन्न राजा अज पर आक्रमण करते हैं सातवें सर्ग में। अज के सुशासन का वर्णन है आठवें सर्ग में। दशरथ की उत्पत्ति होती है आठवें सर्ग में। इंदुमती की आकस्मिक मृत्यु होती है आठवें सर्ग में। अज विलाप का वर्णन किया गया है आठवें सर्ग में। दशरथ के राज्यारोहण का वर्णन है नवम सर्ग में। श्रवण की मृत्यु होती है नवम सर्ग में। भगवान श्री राम का पूरा चरित्र वर्णित है 6 सर्गों में 10 से 15 सर्ग। उसके बाद सीता के परित्याग का सर्ग है 14वां सर्ग। श्री राम के पुत्र कुश की कथा वर्णित है 16वें सर्ग में। कुश के पुत्र का नाम था अतिथि। कुश के पुत्र का नाम है अतिथि। कुश के पुत्र अतिथि की कथा का वर्णन है 17वें सर्ग में। कुश ने अपनी राजधानी बनाई थी कुशावती को। लव ने अपनी राजधानी बनाई थी शरावती को। शरत का पुत्र था पुष्पक तथा तक्ष। पुष्कल ने अपनी राजधानी बनाई थी पुष्कलावती को। तक्ष ने अपनी राजधानी बनाई थी तक्षशिला को। लक्ष्मण का पुत्र था चंद्रकेतु और अंगद। चंद्रकेतु और अंगद ने अपनी राजधानी बनाई थी कारापथ को। उसके बाद शत्रुघ्न के पुत्रों के अपनी राजधानी बनाई थी मथुरा को। मृगया वर्णन है 9वें सर्ग में। रामावतार होता है 10वें सर्ग में। सीता विवाह का वर्णन है 11वें सर्ग में। रावण वध का वर्णन है 12वें सर्ग में। राम के दंडक वन से लौटने
लौटने का वर्णन है 13वें सर्ग में। राम के स्वर्गारोहण का वर्णन है 15वें सर्ग में। कुमुद्वती के विवाह का वर्णन है 16वें सर्ग में। रघुवंश राजा अतिथि का वर्णन है 17वें सर्ग में। पाताल में वरुण देव को यज्ञ हेतु आहुति की सामग्री देने गई थी कामधेनु। कामधेनु की पुत्री किसके यहाँ थी? वशिष्ठ के यहाँ। वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, यह है मंगलाचरण रघुवंश के। वागर्था विव में समास है केवल समास। रघुवंश का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण में प्रणाम किया गया है पार्वती और परमेश्वर को। पितरो माता च पिता च पितरो, इसमें समास है एक शेष द्वंद्व समास। पार्वती परमेश्वरो, इसमें समास है द्वंद्व समास। रघुवंश के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक को छोड़कर शेष सभी श्लोकों में छंद है अनुष्टुप छंद। रघुवंश के सभी श्लोक आपका अनुष्टुप छंद में है। उसके बाद रघुणा मन वयम बक्षे तनुवाग विभवोपिचन, यहाँ अन्वयम का अर्थ है वंश को। विद्वानों के पूजनीय वेदों में ओंकार के समान राजाओं में प्रथम नाम था मनु का। विवस्वान सूर्य का पुत्र था मनु। शास्त्रों में वैवस्वत नाम के कितने मनुओं का उल्लेख मिलता है? तो 10। उसके बाद यहां देखेंगे एक कल्प में होता है 14 मनु। एक कल्प में होता है 14 मनु। क्षीर सागर से चंद्रमा की भांति पैदा हुआ था दिलीप। बैल के समान कंधे वाले थे दिलीप। साल वृक्ष के समान ऊंची और लंबी भुजाओं वाले थे राजा दिलीप। यज्ञ की पत्नी तथा प्रजापति की कन्या मानी गई है सुदक्षिणा को। यज्ञ की पत्नी के समान राजा दिलीप की पत्नी थी सुदक्षिणा। लक्ष्मण सीता को किसके कहने पर वाल्मीकि के पास छोड़ा था? तो राम के कहने पर। लक्ष्मण द्वारा सीता के वन में छोड़ने जाते समय सारथी था सुमंत। लक्ष्मण को छोड़ने जा रहा था सारथी, सीता को वन में सुमंत। श्रवण कुमार वध का वर्णन है 9वें सर्ग में। उसके बाद अंधक मुनि द्वारा दशरथ को शाप देने का वर्णन है 9वें सर्ग में। महाराजा दशरथ द्वारा पुत्रष्टि यज्ञ आरंभ किया गया था 10वें सर्ग में। देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति और रावण अत्याचार का वर्णन है 10वें सर्ग में। दशरथ को पुत्र प्राप्त हुआ था 10वें सर्ग में। रामादि का जन्म होता है 10वें सर्ग में। उसके बाद राम द्वारा अहिल्या उद्धार किया गया था 11वें सर्ग में। सीता स्वयंवर का वर्णन किया गया है 11वें सर्ग में। राम विवाह का वर्णन किया गया है 11वें सर्ग में। राम वनवास एवं दशरथ के स्वर्गवास का वर्णन है 12वें सर्ग में। हनुमान द्वारा सीता खोज एवं लंका दहन का वर्णन है 12वें सर्ग में। रावणादि के वध का वर्णन है 12वें सर्ग में। उसका लंका विजयान, यहाँ पर देखेंगे लंका विजयानंतर पुष्पकयान द्वारा अयोध्या प्रत्यागमन होता है 12वें सर्ग में। सीता अग्नि परीक्षा का वर्णन है 12वें सर्ग में। राम भरतादि मिलन का वर्णन है 13वें सर्ग में। राम के राज्याभिषेक का वर्णन है 14वें सर्ग में। सीता परित्याग का वर्णन है 14वें सर्ग में। सीता का पाताल लोक गमन का वर्णन है 15वें सर्ग में। और अग्नि वर्ण पुत्र था सुदर्शन का। तो यहाँ आपका यह पाठ समाप्त हुआ रघुवंश। अब फिर हम नेक्स्ट पुस्तक, दूसरा पुस्तक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके बाद आपको किरातार्जुनीयम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।